क्लास 12th का हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सरसाइज है 17.2 आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन देख रहे हैं हम चैप्टर नंबर 17 से। किसी भी क्वेश्चन और आंसर में डिस्कशन से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाली है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब आपके पास दो नंबर हैं, मैं कहूं मेरे पास a है और b है। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए जी। कब हो सकता है? जब a और b दोनों पॉजिटिव हैं। जैसे मैं a को 2 ले लूं और b को ले लूं 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, जो कि ग्रेटर देन 0 है। या फिर दोनों नेगेटिव हो, -2 इंटू -5 कर लीजिए, तब भी ये 10 आएगा, तब भी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो ये तभी हो सकता है जब दोनों पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव हो। और आप देखिए ये a और b में क्या रिलेशन है, a जो है वो b से छोटा है। तो अगर अब हम फैक्टर के बारे में बात करें कि जैसे हमारे पास x माइनस a इंटू x माइनस b जब भी आएगा और हमको ये मिला कि ये ग्रेटर देन 0 है, इसके दो चीज हो सकती है या दो आयाम हो सकते हैं। या तो x माइनस a ग्रेटर देन 0 हो और x माइनस b ग्रेटर देन 0 हो। मैंने जैसे बताया इस पूरे को आप a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए, तो यहां से रिलेट कर सकते हैं। या तो दोनों 0 से बड़े हों या दोनों ही एक साथ 0 से छोटे हों, है ना जी। यानी अगर a लेस देन b है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखिए इसको नंबर लाइन पे कैसे समझेंगे। ये नंबर लाइन है, अब a लेस देन b है, यानी कि ये आपका a इधर आएगा, b इधर आएगा। आप जानते हैं यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता है या प्लस इनफाइनाइट होता है, a b से छोटा है, हम ये बता रहे हैं। अब x माइनस a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ये सारी जगह यहां से यहां तक। x माइनस b ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? पूरी जगह यहां तक। अब इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है? वो यहां से यहां तक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू जो b इस जगह पे आप देखिए, कोई भी x जो b से बड़ा हो ये आपको ग्रेटर देन x ग्रेटर देन b बता रहा है। मतलब ये दोनों का कॉमन पॉइंट तो ये है ना, तो x ग्रेटर देन b यहां से आया। इधर पे क्या देखिए, इधर पे भी यही चीज हम यहां लागू करेंगे। यहां माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी है, a b से छोटा है। x माइनस a लेस देन 0 हो, मतलब ये वाला एरिया। x माइनस b लेस देन 0 है, यानी कि ये वाला एरिया। इस बार कॉमन एरिया क्या है? इतना, ये सब कॉमन है, यानी x लेस देन a। तो इससे हमें क्या मिला कि भाई अगर x माइनस a इंटू x माइनस b ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन b है, तो या तो x ग्रेटर देन b होगा या फिर x लेस देन a होगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई, है ना, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन बिल्कुल इसी से मिलती जुलती है, वो ये है कि अगर x माइनस a और x माइनस b लेस देन 0 है, यानी अगर a और b हम यहां पर दोबारा लें तो अगर हमको लेस देन 0 वैल्यू चाहिए तो एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, यानी ये देखिए यहाँ -10 आएगा जो कि लेस देन 0 है। इसी तरीके से एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, तब भी -10 आएगा, तब भी लेस देन 0 हो गया। तो अगर a लेस देन b है और मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 आ रहे हैं, तो एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, और एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। यानी या तो x माइनस a ग्रेटर देन 0 है और x माइनस b लेस देन 0 है, या फिर x माइनस a लेस देन 0 है और x माइनस b ग्रेटर देन 0 है। ठीक है साहब, अब नंबर लाइन पे ले आते हैं इसको, क्योंकि इसको कैसे समझोगे आप, ये नंबर लाइन से एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा। a और b, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए a b से छोटा है, ये कह रहे हैं x माइनस a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यहां पर आ जाइए इस जगह पे। और ये कहता है x माइनस b लेस देन 0 है, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, x माइनस a ग्रेटर देन 0 हो गया और x माइनस b लेस देन 0 हो गया। इस पे भी आ जाइए जरा, अभी जस्ट आ रहा हूं यहाँ पर, आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये a b से छोटा है, मैंने इधर लिख दिया। हमेशा नंबर लाइन में इस तरीके से बढ़ते हैं हम आगे ना, छोटा नंबर यहाँ, बड़ा नंबर यहाँ, क्योंकि यहाँ माइनस इन्फिनिटी यहाँ है, प्लस इन्फिनिटी यहाँ है। अब देखिए x माइनस a लेस देन 0 है, तो x माइनस a लेस देन 0 का मतलब है ये वाली बात हो गई। x माइनस b ग्रेटर देन 0, ये वाली बात हो गई। तो इसमें से कुछ कॉमन आपको मिला नहीं, हम तो कॉमन ही लेते हैं, लेकिन यहां पर हमको कॉमन मिल गया ये वाला, इसलिए मैंने ये नहीं लिया, है ना, इसलिए मैंने ये नहीं लिया, केवल इतना लिया, यानी कि ये वाला एरिया, यानी x a और b के बीच में जब हो, x जो है वो a से बड़ा हो और b से छोटा हो, तब ये कंडीशन मान्य होगी। तो जब मैं आपको बोलूं कि ये आए तो फटाफट आप बगैर सोचे आपको x ग्रेटर देन b और x ग्रेटर लेस देन a कर देना है। अगर a और b में से a से बीच बड़ा a b से छोटा है तब, ठीक है। लेकिन इस जगह पे क्या करना है, जैसे लेस देन 0 दिया तो आप बोलेंगे x जो है वो a और b के बीच में होता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तब हम आगे अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके पास है fx बराबर 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमको डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ता है, पहले तो ये समझ लीजिए। अगर हम चाहते हैं कि भाई पता करें हम ऊपर बढ़ रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना लें। अगर टेंजेंट का जो स्लोप है
वो पॉजिटिव है तो हम कहेंगे अरे वाह ये तो इंक्रीजिंग है। टेंजेंट का स्लोप अगर नेगेटिव की तरफ है तो हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग है। तो टेंजेंट कैसे निकलता है, अभी तक डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ लिया है कि जो एफ एक्स है उसका एफ डैश एक्स जो होता है यानी कि डिफरेंशिएशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यही tan थीटा होता है, इसी को स्लोप कहते हैं। तो ये चीज अगर हम निकाल दें और हम देख लें ये नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें और अगर ये इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि बेसिकली स्लोप ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यही मैं बता रहा हूं आपको, पॉजिटिव स्लोप होनी चाहिए। और अगर ये डिक्रीजिंग है इसका मतलब एफ डैश एक्स यानी कि जो स्लोप है वो लेस देन जीरो होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके की होनी चाहिए। ये आपके दिमाग में बैठ गया कि क्यों करते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना क्यों पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि हमको स्लोप निकालना है। स्लोप से पता चल जाएगा हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अब मैं शुरू करता हूं, इसको एफ डैश एक्स करते हैं। डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये जीरो हो गया, ये आपका -6 हो गया, ये 2 to the 4 -4x हो गया। ठीक, अब कई जगह आपको किताबों में लिटरेचर में लोगों ने ये बताया होगा कि सीधा इसको -6 -4x यहाँ रख दो, 0 रख दो, आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। फिर नंबर लाइन पे आ जाओ, इस वैल्यू को रख दो। अब इसकी छोटी वैल्यू ले लो यहाँ पर और इस यहाँ पर बता दो कि इससे कम की वैल्यू में क्या आएगा। यहाँ पर एक बड़ी छोटी सी बड़ी वैल्यू ले लो, वो करके दिखा दो। ऐसे इस तरीके से मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व हो पाएगी। मैथमेटिक्स में आपका हिट एंड ट्रायल नहीं चलता, यहाँ पर तो आपको कंक्रीट बात बतानी पड़ती है। तो हमारा क्या है, इन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो आपको पता है, मतलब -6 -4x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, -4x, 6 को यहां ले जाता हूं, जब यहां ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन वही रहेगा, 6 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए x अब थोड़ा एंगल बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि अब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड, -1 से और -1 से, और डिवाइड कर रहा हूं दोनों साइड को आपके 2 से, या एक काम करें 4 से डिवाइड कर दीजिए, बेहतर रहेगा। तो जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया ये एंगल साइन बदल गया और यहाँ पर क्या है 6/4 और नेगेटिव तो खैर है ही आपके पास, यहाँ नेगेटिव आ गया, 6/4 हो गया 3/2, यानी x लेस देन 3/2 आ गया। ठीक है साहब, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप नंबर लाइन पे जाएंगे, इस नंबर लाइन पे, और आपके पास ये जो पॉइंट है -3/2 यानी कि -1.5 है, इसको 3/2 कह लीजिए, -3/2, यहाँ माइनस इनफाइनाइट है या प्लस इनफाइनाइट है, तो ये कह रहे हैं x लेस देन -3/2। अब 3/2 से लेस तो माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इससे कम वैल्यू है तो कहाँ तक कम वैल्यू है, तो हम कह देंगे भाई x कहाँ तक होगा, आपके एक नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस तरफ लाइए x लेस देन -3/2, तो -3/2 और ये x बिलोंग्स टू ये हो गया। ठीक, तो एफ एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो लिया ना हमने, तो इस इंटरवल में तो ये इंक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज किस में कर रहा है, सेम चीज करिए आप, एफ डैश एक्स इस बार लेस देन जीरो कर दीजिए। ठीक, इसका मतलब यही चीज, बिल्कुल सेम चीज आपको करनी है, -6 -4x इस बार आप लेस देन जीरो ले लीजिए। इसका मतलब -4x लेस देन 6 ले लीजिए। अब दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दें माइनस से और डिवाइड कर दिया, यानी कि दोनों साइड -1 डिवाइडेड बाय 4 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, ये तो हट जाएगा x, और क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी -1/4 से किया है, तो एंगल साइन जो है वो ये ना रह के अब ये हो जाएगा, और यहाँ पर -3/2 आ जाएगा। अब ये पहला था इंक्रीजिंग के लिए बताया हमने। डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन -3/2। अब आप कह रहे हैं यार -3/2 से ऊपर होना चाहिए, कहां तक ऊपर होगा, इनफाइनाइट तक होगा, प्लस इनफाइनाइट, वैसे तो प्लस इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, इनफाइनाइट ही होता है, ये इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी -3/2 से शुरू करिए और इनफाइनाइट तक जाइए। तो x अगर -3/2 से शुरू करके इनफाइनाइट तक है तब ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डैश एक्स लेस देन 0 से तो ही निकाला है हमने। क्लियर, तो कहां इंक्रीज हो रहा है, यहां डिक्रीज हो रहा है, यहां। ये इस तरीके से बताना है आप। अब इसका जो लिखने का तरीका है वो ऐसे फॉलो करेंगे आप, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। अब बड़ा आसान हो गया आपके लिए, आपने सीख लिया कैसे करना है। सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही हैं, एक दो मैं बताऊंगा, फिर मैं अगर इसी तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या है आपके पास, फटाफट करेंगे आप। एफ एक्स क्या है, x² + 2x - 5, एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, क्या होगा 2x + 2x + 2, यहां तक ठीक है। अब इंक्रीजिंग, पहले मैं यहां पर इंक्रीजिंग वाला निकाल देता हूं, यहां पर मैं डिक्रीजिंग वाला बता दूंगा आपको। इंक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी 2x + 2 ये जो है ग्रेटर देन 0 है, और 2x + 2 ग्रेटर देन 0 यानी कि 2 से डिवाइड कर लीजिए पहले तो इसको, दोनों साइड को, तो ये आपका हट जाएगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, और इसका मतलब x + 1 ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन -1। इसका मतलब क्या है, अब फिर से समझ लीजिए आप, एक नंबर लाइन मैं बना रहा हूं इस तरीके से, और इनका कहना है कि ये आपका 0 है, ये -1 है, और -1 से बड़ा है, मतलब इस जगह की बात हो रही है, कहां तक जाओगे आप,
ये इनफाइनाइट तक जाओगे। इसका मतलब x किसके अंदर होना चाहिए, -1 से शुरू करिए और इनफाइनाइट तक चले जाइए। यहां पर ये इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कैसे होगा, आपको f'(x) <0 करना पड़ेगा। बिल्कुल वही बात है, 2x + 2 इस बार आप <0 कर दीजिए, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x + 1 है, x + 1 <0 हो गया, यानी x <-1 हो गया। अब इस समय क्या कहना है कि -1 से कम होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए हमें पता नहीं, कहां तक, वो तो -इनफाइनाइट तक जाएगा। तो x किसके अंदर होना चाहिए, आप -∞ से शुरू करिए और -1 तक आ जाइए। यहां पर ये डिक्रीजिंग होगा, तो आपने बता दिया कहां पर इंक्रीज होगा, कहां पर डिक्रीज होगा। और इसको लिखेंगे कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरीके से आप ये लिखेंगे। अब आप समझ चुके हैं, मैं इसको बस स्किप कर रहा हूं, फटाफट आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूं, रेफरेंस दिखा दे रहा हूं ताकि आप इसे खुद कर लें। अब यहां पर आ गया आपका, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो ले लिया, अब ये वाला भी देख लीजिए। इसमें है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम वही होगा आपका, ठीक है, लेकिन बस यहां पर आपके अब रूट्स बनेंगे। पहले जो था वो केवल एक फैक्टर बन रहा था, लेकिन यहां पर आपके 2 फैक्टर बनेंगे, और यहां पर ये फैक्टर बनेंगे। इसका मतलब यही है कि जो मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में जो चीज बताई वो आपको अप्लाई करना है। तो आपके f(x) क्या है, ये मैं सीधा f'(x) कर रहा हूं जी, है ना, सीधा डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, 2 3 6 6x², 12 × 2 24x + 18, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए आप 6 बाहर ले लीजिए, बेहतरीन रहेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है सब में 6 कॉमन है। तो x² - 4x और 6 3 18, यानी कि +3। अब इसके बना लीजिए रूट। आप रूट के बनाने का तरीका आपको पता ही है, मैं तो केवल एक ही काम करता हूँ, यहाँ देखता हूँ 3, यहाँ पर देखता हूँ इसका कोएफिशिएंट, ये 3 है, ये 1 है। 3 और 1 को क्या करें ताकि 4 आ जाए, तो क्या होगा 6। हम क्या करेंगे इसको, x² - x - 3x + 3 ऐसे कर सकते हैं, यानी x -1 ले लीजिए, यहाँ पर -x यहाँ पर -3 x -1 ले लीजिए, तो क्या होगा x - 3 × x - 1। तो हमने इसके फैक्टर बना दिए जी। अब इस फैक्टर के बाद हम सीधा उस पे जाएंगे जो अभी तक हमने सीखा है शुरुआत में। अब ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज अगर होना है तब क्या होना है, अगर ये इंक्रीज होना है, इंक्रीज मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इस एंगल का मतलब समझ लीजिएगा आप, इस एरो का, कि मैं इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ये इंक्रीज है मतलब f'(x) > 0 होना चाहिए, यानी ये 6 × x - 1 × x - 3 > 0 होना चाहिए। दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये तो हट जाएगा। अब अभी हमने देखा था अगर x - 1 और x - 3 > 0 है, या फिर ये कहें x - a × x - b > 0 है और a b से छोटा है, देखिएगा a 1 है और b 3 है, तो a अगर b से छोटा है तब आपका क्या आना है, मैंने आपको बताया था कि क्या वैल्यू आएगी इसकी, या तो x आपके a से छोटा हो गया, यानी कि x <1 जो यहां पर है, या फिर आपका x 3 से बड़ा होगा, <3 हो गया। ये चीज क्या बोल रही है। अब नंबर लाइन पे आ जाइए आप। नंबर लाइन पे कहना है कि x < 1, ये आपका 1 है, ये 3 है। x < 1 मतलब सारी वैल्यू जो इधर की है, यानी -∞ से 1 तक, ये हो गया। ये कह रहा है x belongs to -∞ to 1, यहां तक ये हो गया। x < 3 का मतलब क्या है, यहां से ऊपर, यानी 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये क्या कहता है, x belongs to 3 to infinity। अब इन दोनों को जोड़ें कैसे, हम सीधा लिखेंगे ये f(x) is increasing if x belongs to, इन दोनों को यूनियन कर लीजिए, बस जोड़ दीजिए। यूनियन का मतलब प्लस ही होता है। तो आप क्या करेंगे, पहला आप लीजिए -∞ to 1, यूनियन कर दीजिए 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी 1 से 3 के बीच में ये चीज नहीं होगी, 1 से इधर और 3 से ऊपर ये चीज हो जाए, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि यार यहां पर इंक्रीजिंग है, यहां पर इंक्रीजिंग है, इसको कई लोग प्लस लिख रहे हैं, तो आप यहां पर बनी बात है कि यह नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि यहां पर डिक्रीजिंग होना चाहिए। लेकिन हम ये चेक भी कर लें, ये क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर इंक्रीजिंग है, यहां पर इंक्रीजिंग है, मतलब यहां डिक्रीजिंग होगा। लेकिन कैसे होगा, इसको प्रूव कर देते हैं अभी के अभी में। क्या करेंगे हम, अब मैं डिक्रीजिंग बता रहा हूं, ठीक। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में हो रहा है, तो किस इंटरवल में हो रहा है, इसको लेस देन जो मैंने आपको बताया, वहां पर एक स्टेप और बढ़ेगा आपका, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। आप क्या करेंगे, यहाँ डिक्रीजिंग के लिए f'(x) इस बार <0 कर देंगे, यानी कि 6 × x - 1 × x - 3, ये <0 होगा, इसको तो हटा दीजिए, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि ये अगर a है, ये b है और a <b है, और मल्टीप्लाइड दोनों को किया जाए तो <0 है, इसका मतलब x किसके बीच में होना चाहिए, a और b के बीच में, यानी 1 और 3 के बीच में। तो x जब 1 और 3 के बीच में होगा तो ये डिक्रीज करेगा, 1 के इधर होगा, 3 के उधर होगा, मतलब इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, तो आपका इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ गए आप कहां पर आ रहा है, ये आपका उत्तर इंक्रीजिंग का हो गया, ये आपका डिक्रीजिंग का हो गया, यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है
स्टेप बाय स्टेप आप वो फॉलो करेंगे जो मैंने आपको मौखिक तौर पे बताया है, लिखित तौर पे आप इस तरीके से करेंगे। ये आपके इंक्रीजिंग का हो गया, ये डिक्रीजिंग का हो गया। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल रहा हूं मैं डायरेक्टली। एफ डैश एक्स का मतलब होता है ये आपका 5 का 0 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x और ये -3 2 6x स्क्वायर। अब इससे क्या करेंगे, -6 आप बाहर ले लीजिए क्योंकि हम हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में रखते हैं। -6 बाहर लेते ही क्या होगा आपका, ये हो जाएगा x स्क्वायर -x -6। अब इसके फैक्टर बना देता हूं मैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर ये 6 है तो 3 2 6, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस आना चाहिए, तो -3x प्लस 2x -6, x कॉमन लीजिए, x -3, यहाँ से आप 2 बाहर ले लीजिए तो x -3, x प्लस 2 और x -3, तो ये हो गया -6 x प्लस 2 इंटू x -3। अब अगर आपको इसको निकालना है कि किन पॉइंट पे आना है ये, तो x प्लस 2 को 0 कर दीजिए, ये देगा आपको x इक्वल्स टू -2, और x -3 को 0 कर दीजिए, ये देगा आपको x बराबर 3। तो -2 और 3 आपके जो पॉइंट्स है वो आएंगे। इसी को मैं आपको नंबर लाइन पे भी बताऊंगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, पहली चीज यहां पर आपको बताना है इंक्रीजिंग कब है। तो पहले मैं यहां पर इंक्रीजिंग वाला बता देता हूं और यहां आपको मैं डिक्रीजिंग वाला बताऊंगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डिक्रीजिंग मतलब ये है कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स अपने पास क्या है, ये है, इसको लिख दीजिए सीधा, -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -3 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग का बता रहा हूं, -6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -3, ये लेस देन 0। यहां तक तो हम डेफिनेशन से आ गए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर इनइक्वालिटी में दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करो किसी भी माइनस वैल्यू से, तो ये चेंज हो जाता है। अगर किसी भी साइड में माइनस से डिवाइड करो आप, जैसे -1 से मैंने डिवाइड कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये तब भी जो इसका लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें और इसमें दोनों एक साथ करके बता रहा हूं आपको। -6 से डिवाइड कर दिया, जैसे ही -6 से डिवाइड, मतलब यहां पर मैं ये कह रहा हूं डिवाइड बोथ साइड्स बाय -6। अब -6 से डिवाइड करते ही ये एंगल बदल जाएंगे, मतलब ये लेस देन 0 हो जाएगा, ये आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। -6 हट जाएगा यहाँ से, तो x प्लस 2 इंटू एक्स -3 ये लेस देन 0 हो गया, ये x प्लस 2 इंटू एक्स -3 ग्रेटर देन 0 हो गया। अभी हमने ये देखा था, क्योंकि मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं वही एक्सप्लेनेशन यहां पर चलेगा। अगर x प्लस 2 और x -3 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x ग्रेटर देन, मतलब ये x प्लस 2 और x -3 या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, है ना। तो अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो सीधी सी बात है कि x, इसमें छोटा नंबर क्या है, -2, तो या तो x लेस देन -2 होगा। मैंने आपको a और b बताया था, a लेस देन b क्या है, तो -2 इज लेस देन 3, तो a ये है, b ये है, तो x लेस देन a बताया था मैंने आपको, और x ग्रेटर देन 3 बताया था। इसी तरीके से इसमें क्या बताया था, अगर लेस देन 0 है तो x इसके बीच में लाया करता है, किसके बीच में, ये -2 है और ये 3 है, इसके बीच में लाया करता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपके नंबर लाइन में ये आपका -2 है, ये 3 है, तो यहां पर ये इंक्रीज कर रहा है इसके बीच में, यहां ये डिक्रीज कर रहा है। यहां पर आ जाइए आप, यहां पर कैसे करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं, इसको को यूनियन करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ कैसे लिखेंगे। यहां पर आपका -2 है, यहां पर 3 है, ये कहते हैं x लेस देन -2 है, यानी कि यहां पर पूरी चीज -2 से नीचे कुछ भी, यानी इसका मतलब है x बिलोंग्स टू, यहाँ क्या है, -∞ से -2, और x ग्रेटर देन 3 यानी 3 के ऊपर इनफाइनाइट तक, तो x बिलोंग्स टू 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो इसका अगर कंबाइन बनाना है तो x बिलोंग्स टू यूनियन कर दीजिए इसका, -∞ से -2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिट। कहाँ पर ये, यहाँ पर प्लस माइनस मैंने आपको बताया इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है, इस जगह पे ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये दोनों चीजें बता देंगे। ये इसका उत्तर है x, ये वाला और ये वाला दोनों ही उत्तर है, लेकिन इंक्रीजिंग के लिए बताएंगे और डिक्रीजिंग के लिए ये बताएंगे। अब इसको करना क्या है, लिखना कैसे है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, और जो भी करेंगे उसको आप नंबर लाइन में भी दिखाएंगे, क्योंकि नंबर लाइन मेन है, नंबर लाइन के बगैर एग्जामिनर मानेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। और जो शुरुआत में मैंने ये जो चीज बताई है बस ये दिमाग में रखिएगा अपने। अब ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, इसको मैं स्किप कर देता हूं, इसका सोल्यूशन जरूर आपके सामने रखूंगा ताकि आप खुद भी कर सके। ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे क्योंकि ये क्यूब का है। अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, इसके बिल्कुल सेम चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम इसमें आप एक्सप्लेनेशन देंगे। ये भी क्यूब वाला है, इसको भी आगे बढ़ा देता हूं मैं। अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, इसमें किसी में भी दिक्कत हो तो जरूर बताइए, इसको दोबारा किया जाएगा। ये भी आपका क्यूब का है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप
जितना चाहें, और तरीका वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया। ये भी क्यूब का है, इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम चीज है, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। सेम चीज अगर आपको बताई जाए, वो आप अगर सीख चुके हैं तो रिपीटेशन होगा, वो टाइम आपकी और बाकी लोगों की बर्बादी होगी। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें रिपीटेड है और सबको वैसे ही करना है। ये भी आपका क्यूब है, ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला आइटम नहीं है, टर्म नहीं है। ये भी आप कर लेंगे, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस ये देखना है कौन सी चीज आपको बाहर लेनी है। अब साहब ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो वही है, लेकिन ये थोड़ा हमको और आसान करके दे दिया गया है। तो ये जो आसान करके दिया गया है, इसको हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।